हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये वर्लपूल की पीसीबी आई रिपेयर होने के लिए इंडोर पीसीबी आउटडोर पीसीबी है। हमने इसको यहाँ पे कंप्रेसर से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे इसमें मोटर कनेक्ट कर रखी है आउटडोर की। इसमें प्रॉब्लम ये है, इंडोर पे कोई एरर नहीं आ रहा और आउटडोर में कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत है जो कि कम्युनिकेशन की दिक्कत है। लेकिन भाई अगर इसमें कम्युनिकेशन की दिक्कत रहती तो इसमें E6 जो है इंडोर पे डिस्प्ले पे आ जाना चाहिए था। तो ये डिस्प्ले पे शो भी नहीं कर रही, यानी कि एक तरह से हैंग से तरह की हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कस्टमर को भी करे तो करे क्या। तो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो हम निकालें तो यहाँ पे आप देखेंगे E6 इंडोर आउटडोर का जो मशीन का कम्युनिकेशन है वो है। टू टाइम ये आउटडोर में तो बिलिंग करता है लेकिन इंडोर पे कुछ भी बिलिंग नहीं करता। तो देखेंगे कहाँ पे फॉल्ट है और कहाँ पे क्या है चीज़ है। क्योंकि अगर इसमें वो फॉल्ट रहता पीसी में तो सीधी सी बात है हमारी इंडोर में भी एरर आना चाहिए था। तो चलिए अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के लिए सिंपल सा है, वही है इसके यहाँ पे जो ब्राउन वाला वायर है हम इसे ब्राउन पे जोड़ देंगे। यहाँ पे ब्राउन जोड़ दिया, ब्लू पे ब्लू जोड़ देंगे और यहाँ पे ऑरेंज जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन और मेन लाइन जुड़ गया। यहाँ पे हमें कोई भी एक इंडोर की मोटर लगा देंगे जो कि BLDC है। इस पीसीबी में क्या है, इस पीसीबी में 3 मिनट बाद ही आउटडोर के लिए सप्लाई जाती है, क्योंकि ये पीसीबी इस तरह की है। जब इसे हम ऑन करेंगे, इस वाले मॉडल में जो कट वाले मॉडल में आ रही है, इसमें जैसे ऑन करेंगे ना तो मेन जो वोल्टेज है वो भी 3 मिनट बाद ही जाएगी और एरर आपका 5 मिनट बाद आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें न्यूट्रल दे लेंगे और न्यूट्रल देंगे और यहाँ पे फेज देंगे। तो पीसीबी को हम यहाँ से ऑन करते हैं। पीसीबी को ऑन किया। अभी हम यहाँ क्या है कि स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे। तो हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ये देखिए हम स्टॉप वॉच ऑन करके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये 16 पे सेट है, 16 पे आप देख सकते हैं। और ये कूल मोड पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कूल मोड है। तो टेम्परेचर और अप कर लेते हैं, ये लो चलो 18 कर लिया। कूल मोड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी जो है सुई घूम रही है। ठीक है, तो घूमने देते हैं और देखते हैं 3 मिनट बाद आउटपुट आती है नहीं आती। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे इस वाली पीसीबी के इस वाले मॉडल में क्या होता है, इसकी आउटपुट आती ही 3 मिनट बाद है, मेन वाली भी आउटपुट जो इसका मेन करंट रहेगा। देखो यहाँ से न्यूट्रल पे चेक किया, ये फेज पे, ये देखो कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं, 3 मिनट होने देते हैं, इंतज़ार करते हैं और इससे पहले कुछ कर भी नहीं सकते।
तो अभी यहाँ पे 3 मिनट होने वाली है और हमारी आउटपुट जो है वो आने वाली है। रिले क्लिक बोलेगी और हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आई और वहाँ पे एक पीसीबी के अंदर इंडिकेटर भी शो हो गया है। अब 3 मिनट बाद तो आउटपुट आई है, अब हमें एरर आने का इंतज़ार करना है। आप वहाँ पे देखेंगे जो आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, मैं यहाँ से ये लाइट भी बंद करता हूँ। तो वहाँ पे आपको जो लाइट है वो ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ से मेन लाइट भी बंद करता हूँ, अब आपको वहाँ पे दिखाई देगी शायद, ठीक है। अभी वहाँ पे जो लाइट है वो नॉर्मल ब्लिंक कर रही है। अगर मैं यहाँ पे कैमरे को उतार के आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे, ये देखिए नॉर्मल ब्लिंक कर रही है नॉर्मल कंडीशन में। वहाँ पे आप लाइट देखेंगे वो। अगर इसमें एरर आता है तो हमारा 5 मिनट बाद ही एरर क्रिएट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें दिखानी है, तो चलिए 5 मिनट भी होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट हो गई है और उसमें वहाँ पे एरर क्रिएट होना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आउटडोर में आप देखेंगे जो लाइट है यहाँ पे, अभी देखना 1 2 ब्लिंक करी, उसके बाद रुक गई, फिर यहाँ पे 1 2 ब्लिंक करी, फिर रुक गई। आप यहाँ पे देखेंगे इंडोर में, लेकिन हमारा कोई भी एरर नहीं आया। कोई भी इन्वर्टर पीसीबी हो, चलिए हम स्टॉप वॉच को एक तरफ करते हैं। कोई भी इन्वर्टर पीसीबी हो दोस्तों, याद रखना 3 मिनट बाद उसकी आउटपुट वगैरह सब खोलेगी और 5 मिनट के बाद लास्ट 5 मिनट जो आ रहे हैं पीसीबी, उसमें 5 मिनट तक एरर आ जाना शुरू हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइम का जो एरर है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सिंपल सा है, 2 टाइम का तो सभी को पता है, ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है 2 टाइम। ये आउटडोर की जो लाइट है वो 2 टाइम ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन की फॉल्ट है। अब मैं ये तो नहीं है कि अपनी आउटडोर पीसीबी को छेड़ाछाड़ी करूँ बिना चेक करे, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो पीसीबी है हमारी वो कुछ हैंग वैंग तो नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक सेंसर निकाल करके देखते हैं जो कि हमारा यहाँ पे रोम का सेंसर है। तो यहाँ पे रोम का सेंसर निकाल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे E1 का एरर आ चुका है, तो इस सेंसर को वापसी लगा देंगे, इसका मतलब पीसीबी हैंग नहीं हो रही है। अब हमारा यहाँ पे ये दूसरा सेंसर निकाल देंगे जो कि ट्यूब सेंसर है। यहाँ पे E2 का एरर आना चाहिए, जो कि E2 का बिल्कुल परफेक्ट एरर आ रहा है। इसके बाद में अगर हम इस पे से, वैसे ये निकालनी नहीं चाहिए, यहाँ से मैं इस मोटर को भी निकाल दे रहा हूँ। मोटर का एरर अभी देखते हैं, मोटर का अगर इसमें एरर आया तो यहाँ पे E1 और E2 जो आया था अभी हमारा सेंसर का आया था, और मोटर का भी देख लेंगे। तो अभी देखेंगे मोटर का फीडबैक, क्योंकि हमने निकाल दी है। अभी यहाँ पे जो E1 और E2 है वो देख लेंगे। E1 इंडोर फैन फॉल्ट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। E1 हमारा इस सेंसर को निकालने से आया और E2 हमारा इस सेंसर को निकालने से आया। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे 26 नंबर, यानी कि E1 इंडोर फैन फॉल्ट। अगर E1 आता तो E1 तो इस सेंसर के निकालने से आ रहा है भाई, इसमें इस वाले के, और E2 आ रहा था फिर इंडोर फैन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट E2 जो आ रहा था। अब यहाँ पे आपने देखा क्या चीज़ नोट करी आपने, हमारा जो यहाँ पे इस पीसीबी से एरर कोड ही ये मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब E5 आया है हमारा मोटर निकालने के बाद। अगर मैं यहाँ पे E5 एरर कोड देखूँ तो पीसीबी के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, E5 का कोई एरर कोड ही शायद इसके अंदर नहीं है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं E5 से कोई एरर कोड ही नहीं है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, इसका जो पीसीबी का कम्युनिकेशन है वो कैसे हो पाएगा। और पीसीबी बिल्कुल इसी की मैच की दिखा रखी है, बिल्कुल सेम दिखा रखी है। तो हुआ क्या था, ये जो पीसीबी है यहाँ पे ये जो पीसीबी है, ये जो पीसीबी आउटडोर की और ये जो इंडोर की पीसीबी है, कंपनी ने चेंज करके भेजी थी, इसके साथ की फूक गई थी और कंपनी ने ये पीसीबी भेजी, उन्होंने बोला यही पीसीबी इस पर चलेगी, लेकिन इसमें ये जो है सबको सिग्नल अलग आ रहे हैं। इसमें क्या था, इसकी जो पीसीबी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी, उसमें मेन आईसी वगैरह ये सब चीज़ फट गई थी। और वो पता नहीं किस वजह से हुआ था, कैसे नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें मेन आईसी फट गई थी। पर लेकिन बाकी साफ़ थी पीसीबी, देखने में बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हम चलिए इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास आया फॉल्ट। तो अभी आपने देखा इसमें जो एरर दिखा रहे हैं इंडोर में, वो आउटडोर में एरर है ही नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका मोटर वापसी लगा देंगे और हमें कम्युनिकेशन चेक करना है क्या हमारे रिवर्स फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीसीबी को ऑन करके रखना है। ठीक है, जब हमारी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी तभी हमारा कम्युनिकेशन चेक होगा। तो हमें क्या करना है, न्यूट्रल पे एक प्रोब फिक्स रखनी है। यहाँ पे न्यूट्रल पे एक प्रोब फिक्स रखनी है और हमें अगर कम्युनिकेशन वाले पे चेक करेंगे तो हमारी 24 वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि अभी नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं 0 0 दिखा रहा, अभी नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पे होगा क्या, जब हमारी यहाँ पे ये वाला पावर पॉइंट है, इस पर आप 24 वोल्ट चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या ये 24 वोल्ट बना रहा है, तो ये वाला जो पावर पॉइंट है इसको आप फेज़ वाले से अटैच कर लो, इसे फेज़ वाले से अटैच कर लो। तो हम यहाँ से फेज़ वाले से इसे अटैच कर लेंगे, जो यहाँ पे हमारा फेज़ है। तो हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन की अगर वोल्टेज आ गई तो समझ जाओ यहाँ पे पावर सप्लाई ओके है। तो मैं इसको यहाँ से फेज़ वाले से अटैच कर दूँ। यहाँ पे देखिए अभी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। एक बार इसको सही तरीके से लगाएंगे। जब इसकी आउटपुट आ जाएगी 3 मिनट बाद, तभी इसमें अच्छे से चेक हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से लगाएंगे तो हमारी रिले ऑन नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका इंतज़ार करेंगे, इतने वीडियो को रोक देते हैं। अभी यहाँ पे आउटपुट आ गई है, रिले ने आवाज़ बोली। अभी आप देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल पे और कम्युनिकेशन पे लगा रखा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। एक बार हम पीसीबी को बैक साइड से कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को जांचना होगा, उसको ट्रैक करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो न्यूट्रल वाला वायर है उससे और कम्युनिकेशन वाले वायर पे वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला वायर है और यहाँ पे न्यूट्रल वाला वायर है। तो इससे आप देखेंगे, आपको सही से अब दिखाई देगा। तो इससे आप देखेंगे यहाँ पे 23.70 वोल्टेज दिखाया, जो कि कम्युनिकेशन के जो वोल्टेज बनने हैं वो बिल्कुल सही बनने हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन फॉरवर्ड रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे हम।
हमें ये देखना है जिस टाइम पे हम इसमें पीसीबी को इंडोर से आउटडोर कनेक्ट कर रखा है, उस टाइम पे हमारे एक टाइम पे रिसीव फॉरवर्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को डीएसओ से भी देख सकते हो, आप इस चीज़ को मीटर से भी देख सकते हो। तो पहले तो हम यहाँ पे पीसीबी को कनेक्ट कर लेंगे। तो पीसीबी को हमने ये किया कनेक्ट, पीसीबी ऑन हो गई वहाँ पे। अब हम इसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक न्यूट्रल पॉइंट पे और एक कम्युनिकेशन पॉइंट पे, यहाँ पे हमें देखना है जो हमारा एक बार में एसी चेंज होना चाहिए, एक बार में डीसी चेंज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डीसी टू डीसी चेंज हो रहा है, देखो 7, 11, 12, 15, फिर 9, 8, 7, 11, 15 इस तरह से चेंज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ डीसी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कम्युनिकेट उधर से तो आ रहा है लेकिन इधर से कोई भी कम्युनिकेट नहीं जा रहा। ठीक है, उधर से आ रहा है, इधर से नहीं जा रहा, यानी कि यहाँ से फॉरवर्ड नहीं हो रहा, वहाँ से रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे एक बार डीसी में दिखाएगा, एक बार एसी में दिखाएगा। कम्युनिकेशन ये चेक करने का तरीका है अगर आप इस तरह की पीसीबी का कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसमें ऑप्टोकपलर ख़राब है ये, ठीक है, या हमारे यहाँ पे वोल्टेज ना बनते, लेकिन वोल्टेज हमारे 24 बनने हैं। तो ये ऑप्टोकपलर पहले भी यहाँ पे किसी ने बदल के देख रखे हैं। तो इसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड करना है, ध्यान रखना, एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड करना है। इसे मैं हटा देता हूँ एक तरफ। एक प्रोब को ग्राउंड करना है और यहाँ पे ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 1 पे, यहाँ पे जो पहला ऑप्टोकपलर लगा है, आपको वोल्टेज देखनी है यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कुछ। यो यहाँ पे अभी इधर की तरफ तो न्यूट्रल से चेक होगा, तो इधर तो नहीं हो रहे। अब यहाँ पे इधर की तरफ आना है आपको, ये जो लाइन खींची हुई है ना, इधर का इधर है, इधर का इधर है। तो यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट चेक करना है, जो कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ये गलत है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी 1.3, यहाँ देखो 4.8 के आसपास मिल रहे हैं, जो कि ये गलत है। अब यहाँ से जो हमारे एमसीयू से ही ये फॉरवर्ड रिसीव के सिग्नल नहीं आ रहे, क्योंकि अगर ये ठीक होते तो यहाँ पे 2.5 वोल्टेज मिलती और वहाँ पे कुछ समय के लिए जाती, कुछ समय के लिए आती। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल है। तो इसका जो पीसीबी का वो एमसीयू ख़राब है, वो या तो इस पीसीबी के अंदर नॉन इन्वर्टर का एमसीयू डला हुआ आया है। तो इसमें हमें इन्वर्टर एसी का एमसीयू डालना है। अब हमें यही करना है इसके अंदर, क्योंकि इसमें सिग्नल फॉरवर्ड और रिसीव नहीं हो रहे। तो पहले तो करते हैं पीसीबी को हम बंद, और अभी हम पीसीबी को आते हैं बैक साइड से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने पहले भी ऑप्टोकपलर चेंज कर रखे हैं, लेकिन आईसी पे आप किसी ने भी कुछ भी नहीं कर रखा है। आईसी इसकी ओरिजिनल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 100% ओरिजिनल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस आईसी को यहाँ से बाहर निकालेंगे, इस आईसी को बाहर निकालते हैं यहाँ से। चलिए, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा लग गया। और अभी हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे, कोई ट्वीज़र ले लेंगे, चिमटी। तो इस आईसी को मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको सारी चीज़ क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हीटिंग जो है वो 340 के आसपास कर लेंगे, और एयर 3 पे या 2 पे कर लेंगे। तो इसे हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा आईसी को। इस टाइम पे पीसीबी ऑफ हो, ऑन ना हो। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इस टेम्परेचर को कम कर लूँगा। टेम्परेचर हल्का सा कम कर लेंगे। यहाँ पे हमें इप्रोम भी निकालनी पड़ेगी इसकी, हमने यहाँ पे निकाल दी है। अगर आप पीसी पे ज़्यादा टेम्परेचर है तो पीसीबी फूलने की शिकायत भी कभी कभार बन जाती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अपनी सेटिंग है प्रॉपर आ जाए। तो ये हमने ये मेन आईसी और इसकी प्रॉम निकाल दी है बाहर। अब आप देखेंगे हमारे पास एक स्क्रैप पीसी पड़ी हुई है ऐसी, ये भी वर्लपूल की ही है। अगर हमने किसी और की लगा दी तो वहाँ दिक्कत आए, तो इसमें काफ़ी सारा कंपोनेंट ख़राब है। तो इसमें यहाँ पे मेन आईसी ठीक है हमारी। तो हम क्या करेंगे, अपनी पीसीबी को एक तरफ कर देंगे, इस पीसीबी में से इसमें डालेंगे। तो ये पीसीबी इतनी हल्की होती है, आप इसे आईसी को निकालने में प्रिंट फुला लोगे इसके। चाहे आप ट्राई कर लेना, 300 डिग्री पे कर रखा है मैंने इसका टेम्परेचर। जब भी आईसी ड्रामा कर देगी। उससे दिक्कत नहीं है। ये देखिए, आईसी हमने बाहर निकाल दी है। ये इसकी आईसी है मेन। तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब आपको प्रॉपर दिखाई दे सारी चीज़ें। तो ये पुरानी पीसीबी हम एक तरफ रख लेते हैं। ये आईसी है जो कि शायद ठीक आईसी है। अभी हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे। पीसीबी ये फूली हुई है। तो यहाँ पे हमने इस आईसी को सेट कर दिया। हल्का सा पेस्ट लगा के इसे एक बार सोल्ड भी कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। अब इसको हल्का सा थिनर से सफ़ा कर लेंगे, और इसके जो ट्रैक्स हैं उनको भी देख लेंगे आपस में शॉर्ट ना हो कोई सा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सफ़ा हो गया है। बाकी ये इसकी आईसी रखी हुई है पुराने वाली। और अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा कपड़े से या ब्रश से साफ़ कर लेंगे इसको हल्का सा, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये आईसी चिपक गई मेरे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। इस आईसी को हम यहाँ पर रख देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। अब एक बार पीसीबी को हमें चेक कर लेना होगा, इसके सारे कम्युनिकेशन वगैरह लगा करके, और टाइम देखना है सारी चीज़ों को, फिर उस हिसाब से काम करना है। अभी क्या है कि हमने पहले देखा था कि यहाँ पे जो सेंसर की मतलब जो वो आ रहा था हमारा एरर, वो चेंज होने पे कुछ और आ रहा था मतलब। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीबी पे 6 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके रिमोट से ही हम इसको 19 कर दिया हमने। अभी हम क्या है कि सबसे पहले तो इसका एरर देखते हैं। यहाँ पे हमारा इससे E1 आ रहा था, इस सेंसर को निकालने से E1 का एरर आ रहा था। तो पहले हम इस सेंसर को बाहर निकालते हैं। तो हमने पहले इस सेंसर को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अब E4 का एरर आ रहा है। देखते हैं पीसीबी पे आउटडोर की E4 का एरर किस चीज़ का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो E4 का जो अब एरर है, ये देखिए E4 का जो एरर है, इंडोर एबेंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, जो कि अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो दूसरा हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको वापसी लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कंप्रेसर चलने का, या इसको पीसीबी को बंद करते हैं दोबारा से। और अब हम इसको टेस्ट करने के लिए आपको इसका वो जो दिखा देते हैं, मतलब स्टॉप वॉच यहाँ पे रीसेट करते हैं। और पीसीबी को जब हम ऑन करेंगे इसमें लाइट आ जाएगी, उसके बाद हम 3 मिनट बाद इसका चेक करेंगे। यहाँ से हमने ऑन कर दिया स्टॉप वॉच को। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं, इससे पहले कुछ कर भी नहीं सकते। और इसका कम्युनिकेशन पास होने देंगे, और हम देखेंगे कि हमारी आउटडोर पीसीबी अब चलती है या नहीं। तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। चलिए अब देखते हैं।
तो यहाँ पर हमारी पीसीबी ऑन होने वाली है, अभी 9 सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर ऑन हो जाएगी। मतलब ये आउटडोर पे सप्लाई देगी, ये ऑन हो गई। तो पीसीबी में आउटडोर में लाइट आ गई है। अब हम ये देखेंगे कि आउटडोर की मोटर चलती है या नहीं चलती है। तो आप अभी देखेंगे, यहाँ पे देखिए आउटडोर की मोटर चल गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। और आउटडोर पे अब अगर हम स्टेटस एलईडी देखते हैं, तो आप स्टेटस एलईडी देखेंगे, लाइट जो है वो रुकी हुई है। और यहाँ पे हमारा कंप्रेसर भी चल चुका है, आप देखिए, ये देखिए। और यही कंप्रेसर इसी से कनेक्ट है, इसी पीसीबी से। और इसकी जो डीसी मोटर है, जो हमने यहाँ पे ये वायर जा करके लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगा रखी है। तो हमारी पीसीबी जो है यहाँ पे बिल्कुल ओके हो चुकी है। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम थी, जो इसमें सॉफ्टवेयर था, कंपनी ने जो पीसी भेजी वो सॉफ्टवेयर था, वो नॉन इन्वर्टर का था। लेकिन इसमें जो यहाँ पे कंपोनेंट लगाए गए थे, ये इन्वर्टर के हैं, ठीक है। तो इसमें कंपनी से देख लो कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। पीसीबी उन्होंने डिज़ाइन कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर उन्होंने नॉन इन्वर्टर के डाल दिए। अब इसमें हमने क्या किया, एमसीयू और इसकी प्रोग्रामर जो है वो इसके अंदर हमने दूसरी पीसीबी का दया डाल दिया, एक तरह से नया कह सकते हो, हमने दूसरा डाल दिया। लेकिन वो इन्वर्टर थी पीसीबी, ये इन्वर्टर थी, ये वैसे जल के आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जल के आई थी। तो ये पीसीबी हमारी वैसे इसमें जो एमसीयू ठीक था, तो हमने क्या किया, इसमें इसका एमसीयू इसके अंदर डाल दिया, पीसीबी कस्टमर को अच्छी लगने देखने में भी, ठीक है, कोई दिक्कतबाजी ना लगे। अब यहाँ पे पीसीबी हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए, मैं आपको अब कम्युनिकेशन दिखा देता हूँ। पहले भी वोल्टेज चेक कराई थी, अब भी ये चेक करा देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मैं अगर इसका कम्युनिकेशन अब दिखाई दूँ, तो यहाँ से न्यूट्रल से और कम्युनिकेशन वाले वायर पे देखो, ये देखो, एक बार एसी में चेंज होगा, एक बार डीसी में चेंज होगा। ये देख लो, यहाँ पे देख लो, ये देख लो, चेंज होता रहेगा। अभी एक बार डीसी में आएगा, देखो एसी में आया, ये देख लो। इस तरह से होता रहता है। तो कम्युनिकेशन एक बार एसी डीसी इस तरह से दिखाता रहता है, तब हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे बहुत से भाई इसमें ऑप्टो कपलर बदलते, आउटडोर की पीसीबी का ऑप्टो कपलर बदलते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बदलते। तो पहले भाई आप ये देख लो, जो आपकी पीसीबी इंडोर पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या वो आउटडोर पे कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक वो दिखा रही है, ठीक है। मतलब जो आउटडोर पे कम्युनिकेशन दिखाना चाहिए, मतलब जो इंडोर पे आपका कम्युनिकेशन इसका आ रहा है, वही इसका आ रहा है क्या। जैसे सेंसर का इसमें पहले E1 आ रहा था, अब इसमें E4 आ रहा है, तो इसमें E4 मैच हो रहा है आउटडोर पीसीबी पे। तो यहाँ पे पहले E1 आ रहा था इसमें, तो वहाँ पे वो मैच ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हमने इसको फॉल्ट को पकड़ा। ये नॉन इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर था इसके अंदर, ना तो इसमें एरर आ रहा था कम्युनिकेशन का, और वरना 5 मिनट बाद कम्युनिकेशन का एरर बन जाता है इस तरह की मॉडल की पीसी में। तो आई होप आप लोग दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपने वीडियो को अंत तक देखा हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।